के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समाना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विरल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर देवालय शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं?
गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता। लोगों का एक कुंभ समाना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विरल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है।